तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए लेसन के साथ जिसका नाम है होम कमिंग। लेसन नंबर 3 है ये प्रोज का, और इसकी आज हम लोग हिंदी जानेंगे, इसकी हिंदी को समझेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे इसमें वर्क होगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का और इसके शॉर्ट आंसर का। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी भी लेसन की हिंदी अगर आप जानते हैं तो बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप उसका क्या लिख सकते हैं अपने शब्दों में, आप उसका रेफरेंस लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया और बहुत सारी चीजें जो भी होती हैं, या शॉर्ट आंसर कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पोइट्री का पूरा कर लिया है, पोइट्री कंप्लीट हो चुकी है आपके इस चैनल पे, शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है आपके इस चैनल पे। तो बस इसी तरह से आप सपोर्ट करें। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक नंबर की स्टोरी है। मैं बहुत प्रीफर करता हूं इस स्टोरी को कि कब ये लेसन आया और मैं पढ़ाऊं, आज ये लेसन आया है। तो आपके अंदर भी वही चीज होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, पढ़ोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टोरी ऐसी है कि आप देखते रह जाएंगे कि अच्छा इतना कैसे, इतना मेजरेबल कंडीशन, इतना मार्मिक स्थिति कैसे हो जाती है किसी की। और लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस लेसन की। लेसन नंबर 3 होम कमिंग, स्टोरी इन हिंदी। फटिक अ 14 years मिस्चीवियस बॉय, यानी फटिक एक 14 साल का शरारती बच्चा। देखिए, इसमें कुछ नाम है जो आपको जानने होंगे। फटिक इसमें मेन कैरेक्टर है, उसका एक छोटा भाई है माखन, उसकी माँ है जिसके, और इन दोनों के जो मतलब जो माँ है और इसका बाप या इसके पिताजी जो है वो बहुत समय पहले गुजर गए थे, नहीं थे, यानी वो विधवा है। इनका एक मामा है, उसका नाम विशंभर है। तो इसी से रिलेटेड कुछ कहानी है। तो शुरुआत करते हैं कि फटिक जो है वो एक 14 साल का शरारती बच्चा है। अब ये देखना है हम लोग को इसकी हिंदी। देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कम है आपके पास यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। आप इसकी हिंदी जानो और अच्छे से जानो। तो मैं इसकी हिंदी पढ़ाई दे रहा हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने होम कमिंग पार्ट को जो लिखा है, इसमें एक चीज दिखाई गई कि जिम्मेदारी और एकांत या एकाकीपन जो होता है उसको बहुत इसमें दिखाया है। कि ये एक 14 साल के लड़के की कहानी है जिसका नाम फटिक है। वह अपनी मां तथा भाई माखन के साथ रहता था। फटिक के पिता का देहांत कुछ समय पश्चात हुआ है। उसकी मां उसे बहुत डांटा करती थी। क्यों डांटती थी? क्योंकि वो बहुत शरारत करता था, काम नहीं करता था, आलसी था, जिम्मेदारी नहीं समझता था, जबकि वो 14 साल का था और घर का सबसे बड़ा लड़का था। क्योंकि वो लगातार आलसी था और मतलब किसी भी बात को मानता नहीं था, जिद्दी था, इस वजह से उसकी माँ उसको बहुत डांटा करती थी, बहुत मारा करती थी। रिजल्ट उसका अक्सर खराब होता था। रिजल्ट में फेल हो जाने से उसकी माँ उसको बहुत डांटती थी, मारती भी थी, चिल्लाती भी थी, उसे गाली देती थी। ये सारी चीजें उसके दिमाग में पूरी तरह से बैठ रही थी कि मुझे मेरी माँ गाली देती है, मुझे मेरी माँ पीटती है, डांटती है, मारती है, सिर्फ इस वजह से कि मैं फेल हो गया। उसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। एक दिन जो फटिक था वो अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे, जो नाव होती है उसका एक डंडा जो होता है जिससे लोग नाव चलाते हैं, है ना, वो उस डंडे को क्या कर रहा था, पानी में जो है उसको फेंक रहा था या ढकेलने की कोशिश कर रहा था। लकड़ी के एक भारी लट्ठे को लुढ़काने की कोशिश कर रहा था। जब वो उसे लुढ़काने वाला था तो माखन, उसका जो छोटा भाई था, वो आकर उस पर बैठ जाता है। जैसे वो आकर उस डंडे पर बैठता है, उस लट्ठे के ऊपर बैठता है, फटिक अपने भाई से कहता है कि देख उतर जा, नहीं मैं तुझे इसके साथ फेंक दूंगा। तब भी वो नहीं मानता, कहता मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसी नदी में डुबो के मार दूंगा, तू उतर जा। फिर भी वो नहीं मानता है और वो क्या करता है, उसको उस लट्ठे के साथ पानी में ढकेल देता है। उसके अलावा जब लुढ़का देता है, जिससे माखन को गुस्सा आ गया। जब वो गुस्सा आ गया, वह रोकर चिल्लाने लगा। उसने लट्ठे से उठकर फटिक के चेहरे को खरोच दिया एवं उसके साथ मारपीट की तथा घर की ओर भाग गया। घर लौटने के बाद माखन ने अपनी मां को एक अलग कहानी सुनाई। क्योंकि फटिक बड़ा था, माखन छोटा था, तो माखन जो कहता था अक्सर उसकी मां वही मानती थी, क्योंकि वो उसकी बातें मानता था, जो उसकी मां कहती थी वो करता था। इस वजह से माखन ने कुछ अलग स्टोरी बनाई, जबकि स्टोरी ये थी कि वो बार बार माखन को मना कर रहा था कि तुम इसमें से उतर जाओ, गिर जाओगे,
तुम्हें चोट लग जाएगी या पानी में डूब जाओगे। लेकिन वो नहीं मान रहा था और उसके बाद जब वो बार बार कह रहा था तो उसके पास उठा और उसने उसको खरोच दिया, मार दिया होगा और भागकर माखन जो है अपनी माँ के पास आया। उसने एक अलग कहानी बताई जिससे उसकी माँ ने फटीक को बुलाया। जब फटीक घर आया तब उसकी माँ ने उसे माखन को चोट पहुंचाने का कारण डांटा तथा उसकी पिटाई कर दी। यानी उसकी गलती नहीं थी, वो बार बार अपने भाई को मना कर रहा था कि तुम उतर जाओ इसमें से, नहीं तुम्हें लग जाएगी, तुम डूब जाओगे, तुम मर जाओगे। वो नहीं मान रहा था। उसके बाद वो अपनी माँ के पास वापस आया, उसको अपने भाई फटीक को मारकर, माखन ने फटीक को मारा और वहां से भाग आया और अपनी माँ को आकर दूसरी कहानी बताई कि ये मुझे मार रहा था, पीट रहा था, मुझे पानी में ढकेल रहा था कि मुझे जान से मारने पे लगा हुआ था। जब उसकी माँ ने ये कारण जाना कि खुद तो कुछ मेरी सुनता नहीं है, जो एक छोटा सा है वो सुनता है, तो उसको तू मार रहा है। इस वजह से, क्योंकि स्टोरी अलग कर दिया उस लड़के ने, माखन ने, जो छोटा वाला भाई था, तो इस वजह से जब वो फटीक वापस आया तो उसके माँ ने उसको मारा भी, पीटा भी और उसको खाना वाना नहीं दिया। इस कारण फटीक ने वास्तव में माखन की पिटाई कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी माँ ने उसको मारा, फटीक की माँ ने जब फटीक को मारा, वो भी बिना गलती के, दूसरी कहानी को सुनकर जब फटीक की माँ ने फटीक को मारा तो उसके बाद फटीक को गुस्सा आ गया और उसने उठा के माखन को माखन बना दिया। यानी बहुत मारा उसको, खूब पिटाई उसकी कर दी। उसके बाद है फटीक वॉज सेंट टू कलकत्ता या कलकत्ता। फटीक को कलकत्ता भेजा गया। क्यों भेजा गया देखते हैं। जब फटीक की माँ उसे डांट रही थी तब उनका भाई, फटीक की माँ का भाई, फटीक के मामा जो लगेंगे, विशंभर उनका नाम था, वो उनके घर आए। वह उन्हें देखकर अचंभित हो गए कि और उनसे कहा कि फटीक उसके लिए मुसीबत बन गया है। यह सुनकर विशंभर फटीक को अपने साथ कलकत्ता ले जाने की राय देता है, जहां वह स्कूल में पढ़ाई कर सकेगा। फटीक की मां तुरंत ही उसके लिए राजी हो गई और फटीक भी कलकत्ता जाने के लिए उत्सुक या उत्साहित हो गया। कारण क्या था कि वो अपनी माँ से मार खाता था, उसकी माँ उस पर गुस्सा करती थी, दोनों की एक दूसरे से पटरी नहीं हो रही थी, दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बार बात पर फटीक की माँ फटीक को पीट दिया करती थी, फिर चाहे गलती हो चाहे ना हो, क्योंकि जिद्दी था, आलसी था, बातें नहीं मानता था। इस वजह से उसकी माँ भी चाहती थी ये कलकत्ता जाए और फटीक भी चाहता था कि मैं इन सब के साथ ना रहूं, क्योंकि मुझे बिना बात पर मारा पीटा जाता है। इसलिए दोनों ही राजी हो गए। उसकी माँ ने कहा तुम कलकत्ता जाओ, फटीक ने भी कहा ठीक है मैं कलकत्ता जाऊंगा। फटीक के मामा जो विशंभर थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इसको मैं ले जाऊंगा वहां कलकत्ता, इसको मैं वहां पर पालू पोसूंगा और जो इसका नाम लिखा दूंगा, स्कूल में पढ़ाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब फटीक और उसके मामा कलकत्ता पहुंचे, उसकी मामी ने उसका स्वागत नहीं किया। मामी देखकर जल गई, क्योंकि मामी के ऑलरेडी 3 बच्चे पहले से थे। मामी की ऑलरेडी 3 बच्चे पहले से थे, चौथा फटीक आ चुका था। इस वजह से मामी बिल्कुल नहीं खुश हुई कि ये जो है भांजा आया है या फटीक उनके घर आया है, और उसने कुछ भी पानी वानी पीने के लिए नहीं दिया, हाल चाल नहीं पूछा। और वो जैसे ही फटीक को देखती है उसकी मामी, वो अंदर चली जाती है। उसे परिवार में एक बोझ की तरह मानती थी वो। फटीक ने अच्छा व्यवहार करने का भरसक प्रयास किया। फटीक चाहता था कि मेरी मामी मुझसे बोले, मेरे भाई बहन जो है मामा के बच्चे हैं वो मुझसे बात करे, अच्छे से मेरे साथ रहें। परंतु फिर भी उसकी मामी ने उसे प्यार वार नहीं दिया। उसे अपने 3 ममेरे भाइयों बहनों के साथ स्कूल भेजा गया, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, चौथा फटीक था, तो फटीक का भी नाम उसी में लिखवा कर चारों को स्कूल भेजा करती थी। फटीक कक्षा का सबसे कमजोर विद्यार्थी था। क्यों कमजोर था? क्योंकि जब वो गांव में था तो पढ़ता नहीं था, फेल हो जाता था। वही पढ़ाई उसकी वहां भी कंटिन्यू रही, वहीं पढ़ने में अच्छा नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए फटीक के लिए उसके मामा का घर में रहना अत्यंत कष्टदायक। अपना घर अपना होता है, ये वास्तविकता है। हम लोग चाहे जहां रिश्तेदारी में चले जाए, चाहे जिसके यहां चले जाएं, अपने घर की बात अलग होती है। हम जिस तरह अपने घर में फ्री होकर रहते थे, जो मन में आए खा लिया, जब मन में आए जहां चले गए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन जब हम दूसरे के घर पर जाते हैं, वो हमें क्या होती है, एक बाउंडेशन मिलती है कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं जाना, ये नहीं, उसके पास नहीं बैठना, इसके साथ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पढ़ना है, पढ़ के स्कूल से वापस घर आना है, रास्ते में घूमना नहीं। इन सब चीजों
को वो नहीं कर पा रहा था अपने मामा के यहाँ फटिक। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा वहां उलझन सी होने लगी, उसको दिक्कत सी होने लगी कि यहां मैं रह ही नहीं पा रहा हूं। उसे वापस गांव जाने की इच्छा होने लगी कि वो अपने माँ और भाई के पास जाए, क्योंकि उनको वो याद भी बहुत कर रहा था। देखिए, माँ होती है, भाई होता है सगा, सगी माँ और सगा भाई अपने ही होते हैं, वो कभी बदल नहीं सकते। इसलिए माँ के प्यार को स्थायी लव कहा गया है, यानी उनका प्यार कभी बदल नहीं सकता। ये जो फोन पे बातें होती हैं, इनका प्यार बदल जाएगा, जो आते हैं अपने घर शादी वादी करके, इनका प्यार बदल जाएगा, लेकिन माँ बाप भाई का बहन का प्यार कभी नहीं बदलेगा। ये सच्चाई, इट इज द कंप्लीट ट्रुथ। इसी वजह से उसको अपने माँ और भाई की याद बहुत आने लगी कि मैं यहाँ नहीं, मतलब उसको ये था कि मैं यहां से चला जाऊं, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे मेरे भाई के पास रहना, मुझे मेरी माँ के पास। लाख बुराइयां हैं, अपने घर में लाख बुराई हो, अपने माँ बाप से लाख बुराइयां हो, लेकिन उनसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। वो दूरी नहीं सह पाता इंसान, क्योंकि एक पराया ही होता है, अपना अपना ही होता है, अपना खून अपना होता है, जबकि पराया पराया ही होता है। उसकी मामी ने उसको ये चीज दिखा दिया, क्योंकि वो उसको न चाहती थी, ना उसको प्यार करती थी। एक दिन फटिक ने अपने मामा से पूछा कि वह अपने घर कब जाएगा या कब जा सकता है। मामा ने कहा कि छुट्टियों में, लेकिन छुट्टी में बहुत समय था, यही जून जुलाई में गया था और मई जून में छुट्टियां होने वाली थी, तो अभी साल भर पूरा था। इसलिए उसने अपने मामा से कहा कि मुझे अपने घर में कब जा सकता हूं या कब जा सकूंगा। तो उसके मामा ने कहा अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, जब छुट्टी हो जाएगी तो चले जाना, मैं लेके चलूंगा, तुमको छोड़ दूंगा। जिसके कारण फटिक बहुत दुखी हो गया कि अब मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, लग रहा है। उसके बाद है फटिक मिजरेबल कंडीशन इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता में फटिक की दयनीय स्थिति। अब देखिए, कलकत्ता में फटिक की दयनीय स्थिति क्या हुई कि फटिक अपने मामा के घर में नहीं रहना चाहता था, वह पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी पुस्तकें जो है, उसकी पुस्तक जो उसकी बुक थी वो उससे खो गई, यानी वो रहना नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था। एक दिन उसकी बुक उससे खो गई। उसके लिए पुस्तकों से पढ़ना बहुत कठिन था, तो बिना पुस्तक के ही वह, और बिना पुस्तक के पढ़ाई असंभव है, पढ़ नहीं सकते थे। स्कूल में अध्यापक उसे डांटा करते थे, परंतु वह शांत ही रहा करता था। जो इतना खतरनाक बालक था, इतना खतरनाक लड़का था, लौंडा था, वो अपने मामा के घर जाकर, मामा के घर वाले स्कूल में जाकर वहां एकदम शांत रहता था, टीचर चाहे जो कर दे। लेकिन अपने घर में टीचर को तो उल्टा ही काम, टीचर मारने उठता था तो उल्टा टीचर मार खा जाता था। उसके ममेरे भाइयों बहनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, इसके साथ सोएंगे नहीं। अन्य बच्चों की तुलना में उससे अधिक बहुत बुरा बर्ताव किया गया। अंत में उसने अपनी मामी की खोई हुई अपनी मामी को अपनी किताब खोने के बारे में बताया, जिससे उसकी मामी ने उसे फिर डांटा, मारा भी, डांटा और मारा दोनों। उस रात फटिक के सर में बहुत दर्द था और वह कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया बुखार हो गया है और अपनी मामी पर बोझ बनने के कारण वह डर गया था। उसने अपनी मामी को बताया कि नहीं, मुझे बुखार है या मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, क्योंकि उसकी मामी उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करती थी कि उसने बताया ही नहीं। अगली सुबह वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया, हर घर में खोजा गया लेकिन कुछ कहीं नहीं मिला। उसके मामा ने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस से भी छानबीन करवाई। दिन के अंत में पुलिस फटिक को लेकर वापस आई। फटिक की आंखें लाल थी, उसके पैर कांप रहे थे, उसे तेज बुखार था। मामा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और डॉक्टर को बुलाया। फटिक ने मामा को बताया कि वह घर जा रहा था, लेकिन पुलिस उसे जबरदस्ती वापस ले आई। फटिक के मामा को यह सुनकर दुख हुआ। मामा थोड़ा सा कुछ अलग होते हैं, क्योंकि माँ और माँ वो दो माँ के बराबर होते हैं, इसलिए मामा हमेशा अपने भांजे भांजी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहती है, ये सच्चाई होती है। लेकिन मामी ऐसी नहीं होती। मामा उसको तुरंत उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उसने अपने मामा को बताया कि मामा मैं घर जा रहा था, लेकिन मुझे पुलिस जबरदस्ती उठाकर वापस ले आया। फटिक के मामा को यह सुनकर दुख हुआ और पूरी रात उनके पास बैठे रहे। उसके मामा ने उसकी माँ को बुलाया, क्योंकि वह उन्हें बहुत याद कर रहा था। उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। तभी उसकी माँ आई और कमरे में आते ही उसे देख कर जोर जोर से रोने लगी। उनके भाई ने उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु वह रोते हुए बोलने लगी, फटिक मेरे बच्चे, फटिक मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले, मेरे लाडले। क्योंकि अब फटिक
इस दुनिया में। आगे देखते हैं। उसके बाद है हॉलीडेज हैज कम, छुट्टियों का आना। फटिक ने अपनी मां को देखकर अपनी कपकपी को रोकने का प्रयास किया। अपना सिर घुमाकर उसने कहा कि छुट्टियां आ गई हैं मां। उसने ऐसा इसलिए कहा कि आखिरकार वह अपनी मां से मिल सका। इस कहानी और इस वजह से बहुत ज्यादा ये लास्ट में बहुत मिजरेबल हो गया। मेरे तो रोए खड़े हो रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप इस स्टोरी में अपने आप को रखकर देखें कि आप अपने मामा मामी के यहाँ रहते हैं, मामी चाहती नहीं है, मामा चाहता है तो मामा दिन भर काम करता है, मामी के बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं, बात बात पर मामी डांटती है, मारती है, भगा देती है, खाना नहीं देती, और बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी। लेकिन वो लड़का सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन बुखार होने के कारण भाग भी नहीं पाया। वापस आया, उसका मामा रात भर उसके पास बैठा रहा और वो तुरंत अगले दिन उसकी माँ को बुलाया कि दीदी चली जाओ, तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है। और इस वजह से वो उसकी माँ आती है, उसको देखकर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। और उसकी माँ वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए फटिक कहता है कि माँ तुम आ गई, इसका मतलब मेरी छुट्टियां भी आ गई हैं। अब यहां पर वो मरता नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि इस दुनिया में वो रोक दिया, नहीं मरता नहीं है भाई। सबको मार ही दोगे क्या? नहीं मरता नहीं, लेकिन वो दुखी हो जाता है कि चलो कम से कम मेरी छुट्टियां तो वापस आ गई, मेरा घर है। घर होता है, चाहे जहां चले जाओगे कुछ भी सुख मिल जाए, लेकिन अपने घर जैसा घर कहीं नहीं होता। अपना घर अपना होता है कभी, क्योंकि अब जॉब वॉब लग गई, नौकरी लग गई तो एक बार घर को छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज घर जैसा सुकून, घर जैसा आराम कहीं नहीं है। फटिक ने अपनी मां को देखा और अपनी कपकपी रोकने का प्रयास किया। उसके बाद है, इस कहानी से कुछ मोरल मिलता है। इस कहानी से टैगोर संभवतः यह समझाना चाहते हैं कि बच्चों को उनके वातावरण से दूर नहीं करना चाहिए जिसके वो आदी हो जाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि एक मां अपने बच्चे को कितना डांटती या मारती है, दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसा कि कहानी में वर्णन किया गया। कभी कभी जीवन के कड़वे अनुभव स्कूल या पुस्तकों से अच्छी सीख देते हैं, और ये वास्तविकता है कि बच्चे को कभी उस वातावरण से दूर नहीं रखना चाहिए जिसका वो आदी हो चुका है। और ऐसी चीजें, ऐसी शिक्षा हमको मिल जाती जो कभी स्कूल और किताबों में नहीं मिलती। तो यही था कि अपने घर अपना घर होता है, घर से कभी न तो छोड़कर जाओ, न तो कभी वो फिर हाँ भाई वो एक अलग बात होती कि शादी हो जाए, या वो एक अलग बात होती है कि नौकरी लग जाए, अदरवाइज अपना घर होता है। और मामा मामी, दादा चाची, चाचा चाची, ये सब रिश्तेदार हैं, और रिश्ते में दरार डालने वाले को ही तो रिश्तेदार कहा जाता है। मैं आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम। तो बच्चों इस बात को याद रखना। और इसके बाद मैंने आपको ये लेसन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बहुत एक लाइन पढ़ के हमको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ स्कॉलर, वी आर गोइंग टू बी एक अच्छा एग्जाम देने जा रहे हैं, और उसका एक अच्छा रिजल्ट हमको चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि एक लाइन पढ़ के आप स्कॉलर विद्वान बनना चाहते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। आपने हिंदी जानी, हिंदी जो हमारा मकसद था, कहानी का सारांश था। अब आज हम लोग इसको इतना ही करते हैं, कल इसका हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना, बताना कि कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।